हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लीक टेस्टिंग में बबल लीक टेस्टिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो लीक टेस्टिंग में बहुत सारे टेक्निक है, जिसमें से एक टेक्निक है बबल लीक टेस्टिंग। और इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें दो टाइप होते हैं। एक डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक होता है और दूसरा वैक्यूम बॉक्स बबल लीक टेस्टिंग ऐसा होता है, राइट। वैक्यूम बॉक्स टेस्टिंग या वैक्यूम बॉक्स लीक टेस्टिंग ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे बबल लीक टेस्टिंग के अलावा भी आप लीक टेस्टिंग में देखोगे तो हैलोजन डायोड टेस्टिंग है, हीलियम मास स्पेक्ट्रोमीटर टेस्ट है, राइट। ऐसी काफी सारी टेक्निक है। स्पेशली हम ये वीडियो में बबल लीक टेस्ट का बात करेंगे और उसमें भी जो डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये कैसे होता है, राइट। जनरली जब भी आप हाइड्रो टेस्ट भी करते हैं, वो भी एक टाइप का लीक टेस्टिंग है। तो हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर आपने देखा होगा, राइट। तो हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर में भी सेम तरीके से उसमें हम वाटर फिलअप करते हैं और बाहर से चेक करते हैं कि कोई पे कोई लीकेज है कि नहीं, राइट। या फिर जो प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो ये भी एक टाइप का लीक टेस्टिंग है, राइट। सो अभी हम स्पेशली जब बात करेंगे बबल लीक टेस्टिंग की, उसमें आप एएसएमई सेक्शन 5 और उसका आर्टिकल 10 देखोगे तो उसमें लीक टेस्टिंग के बारे में डिटेल दिया हुआ है। और आर्टिकल 10 के पीछे काफी सारी अपेंडिक्स है। ओके, उसमें अपेंडिक्स 1 आप देखोगे, पहले अपेंडिक्स, उसमें बबल लीक टेस्टिंग का डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक दिया हुआ है, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप अगर ये लीक टेस्टिंग के फील्ड में काम करते हैं और ये एएसएमई कोड वगैरह फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद बबल लीक टेस्टिंग का ही दूसरा एक टेक्निक है जिसको वैक्यूम बॉक्स लीक टेस्ट बोलते हैं, राइट। तो उसका भी हम एक और वीडियो बनाएंगे, राइट, जो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन के भी काफी सारे वीडियो आपको मिलेंगे। इसमें हमने एएसएमई, एपीआई, एडब्ल्यूएस ऐसे काफी सारे टाइप के कोड या स्टैंडर्ड डिटेल में कवर किए हुए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, राइट। सो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ये ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बबल लीक टेस्टिंग की बात करें तो इसमें हम ये वीडियो में डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 5 आर्टिकल 10 और उसमें मैंडेटरी अपेंडिक्स 1 जो है ना, उसमें जो भी डिटेल है उसको डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लीक टेस्टिंग क्या है, राइट। लीक लीक टेस्टिंग में क्या क्या डिटेल है, मतलब कौन कौन सा टेक्निक वगैरह यूज होता है, ये पहले आप देख लीजिए। उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि बबल लीक टेस्ट क्या होता है। बबल लीक टेस्ट में भी दो टेक्निक है, राइट। और उसमें भी जब डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक आप यूज करते हैं उसमें भी दो पार्ट है। ओके, तो देखिए, लीक टेस्टिंग इज अ स्पेशलाइज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट एंड लोकेट लीक्स इन प्रेशराइज्ड और वैक्यूम सिस्टम। तो यहाँ पे जब भी आप लीक टेस्टिंग करते हैं ना, तो दो तरीके से लीक टेस्टिंग कर सकते हैं। पहला तो पार्ट को प्रेशराइज करके या फिर वैक्यूम क्रिएट करके। ओके, और आपको जो लीक चेक करना है वो लो प्रेशर वाला एरिया है वहां से चेक करना है, या फिर वैक्यूम वाला एरिया है वहां से लीक चेक करना होता है, आगे हम देखेंगे। तो फाइनली दूसरे एनडीटी मेथड है, उसमें क्या करते हैं, हम डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं विजुअली या फिर अल्ट्रासोनिक की मदद से। बट यहाँ पे क्या है कि पार्ट जो है पूरा टाइट है कि नहीं, राइट, या फिर कोई उसमें थ्रू आउट इंडिकेशन है कि नहीं। अगर थ्रू आउट इंडिकेशन है तभी वहां से लीक होगा, राइट। सो unlike other entity methods that look for material defects, LT focus on tightness and integrity of containment system। तो कंटेनमेंट सिस्टम मतलब कि पूरा क्लोज सिस्टम है, राइट। कंटेनमेंट मतलब कि क्लोज सिस्टम है तो उसका अपने को टाइटनेस चेक करना है। या फिर कोई ऐसा इंडिकेशन है, ऐसा कोई क्रैक है जो थ्रू आउट फैला हुआ है, राइट। मतलब कि आपका जैसे ये थिकनेस है तो थिकनेस में थ्रू आउट आपका क्रैक है ऐसे, राइट। सो इस केस में आपको लीक मिलेगा, राइट। तो ऐसे चेक करने के लिए, इस तरह का टेस्ट करने के लिए ये अलग अलग टाइप की टेक्निक आती है, राइट, लीक टेस्टिंग में। तो यहाँ पे थोड़ा सा पर्पस डिफरेंट है। कन्वेंशनल दूसरे एनडीटी टेक्निक में सरफेस के ऊपर के या सब सरफेस के डिफेक्ट आप ढूंढते हैं, यहाँ पे थ्रू आउट क्रैक भी हो सकता है, ये हम ढूंढते हैं। तो ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लीक टेस्टिंग के टेक्निक कितने हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे 5 टेक्निक है। ओके, तो एक बबल लीक टेस्टिंग है, दूसरा हेलोजन डायोड लीक टेस्ट है, उसके बाद प्रेशर चेंज लीक टेस्ट, हीलियम मास स्पेक्ट्रोमीटर टेस्ट, इसको शॉर्ट में HMST ऐसा भी बोलते हैं, और अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर टेस्ट। ओके, तो
यहाँ पे आज इस वीडियो में हम ये बबल लीक टेस्ट में दो टेक्निक है, जिसमें डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक और वैक्यूम बॉक्स टेक्निक, राइट। तो वैक्यूम बॉक्स टेक्निक का एक्चुअली हमने एक वीडियो बनाया था एक आध साल पहले, जिसमें एपीआई 650 का जो रिक्वायरमेंट है वो हमने डिटेल में कवर किया था। जो इन सर्विस में टैंक वगैरह होते हैं उसका वेल्ड का वैक्यूम बॉक्स हम करते हैं, राइट, वैक्यूम बॉक्स टेस्टिंग। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है हमने डिटेल में कवर किया हुआ था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी ये वीडियो में हम ये बबल लीक टेस्ट में डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक में भी दो टाइप है, सॉफ्ट सॉल्यूशन टेक्निक है और दूसरा इमर्शन टेक्निक है, राइट। सो ये दोनों टेक्निक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है लीक टेस्टिंग का। मोस्ट लीक टेस्टिंग मेथड ऑपरेट ऑन द सिंपल प्रिंसिपल, प्रेशर डिफरेंशियल इज क्रिएटेड अक्रॉस कंटेनमेंट वॉल, राइट। तो प्रेशर डिफरेंशियल क्या होता है कि एक जगह पे प्रेशर कम है, एक जगह पे प्रेशर ज्यादा है। सिंपल, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये कोई प्रेशर वेसल है, राइट। तो प्रेशर वेसल में आपने वाटर फिल कर दिया है, राइट, और वाटर को आप प्रेशर देते हैं, ये आपने प्रेशर गेज यहाँ पे लगाया है और उसमें प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे बाहर की साइड एटमॉस्फेयर प्रेशर है, मतलब प्रेशर कम होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर डिफरेंशियल सेट किया, एक जगह पे कम प्रेशर, एक जगह पे ज्यादा प्रेशर, राइट। तो ये कंटेनमेंट वॉल के आजू बाजू हमने प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट किया। कंटेनमेंट वॉल क्या है, ये प्रेशर वेसल का जो सरफेस है, राइट, ये जो सरफेस है वो कंटेनमेंट वॉल है, राइट। तो यहाँ पे हमने प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट किया। अभी कोई लीकेज होगा सपोज, तो यहाँ से लीक होके बाहर आएगा। और हमेशा ध्यान में रखना है, लीकेज हमेशा जहाँ पे प्रेशर कम होता है या फिर जहाँ पे वैक्यूम होता है वहां पे ही लीकेज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा रह के इंस्पेक्शन कर सकता है कि कोई लीक है कि नहीं, राइट। बाहर की साइड से हम टेस्ट करते हैं। वैसे ही वैक्यूम वाला सिस्टम है, तो जहाँ पे वैक्यूम है ना वहां से आपको इंस्पेक्शन करना होगा, राइट। जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया है आपने या फिर लो प्रेशर एरिया है, वहां से आपको इंस्पेक्शन करना है, वहां पे ही लीकेज आपका होगा। ओके, तो इफ अ लीक एग्जिस्ट, फ्लूइड मीन्स की लिक्विड और गैस पासिस थ्रू द डिस्कन्टिन्यूटी। तो जहाँ पे भी डिस्कन्टिन्यूटी है थ्रू आउट, वहां से ये फ्लूइड जो आपने अंदर रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे वाटर है, ओके, वैसे ही कोई जो भी फ्लूइड आप रखते हैं, वाटर की जगह एयर भी हो सकता है, तो ये डिस्कन्टिन्यूटी में से बाहर निकलेगा और आपको कोई लीक मिलेगा, राइट। वहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई लीक है। जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाटर मिल रहा है, ये लीक है, सिंपल। ये जो पाइपलाइन है, जैसे पाइपलाइन है तो अंदर की साइड प्रेशर ज्यादा होता है, इनसाइड हमने वाटर फिल किया हुआ है और प्रेशर ज्यादा है, राइट। और जब लीक मिलेगा तो बाहर की साइड अपने को मिलेगा कि बाहर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। तो इस तरह से लीक देखने को मिलता है। लीकेज इज डिटेक्टेड फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द वॉल। तो जहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में प्रेशर कम है, वहां पे आपको लीकेज देखने को मिलता है। For example, a dam holding water exert pressure on its wall. If a crack form, water may seep into and be visible or audible on the downstream side. Right? So जहाँ पे डैम आपने देखा होगा, राइट, सो डैम में पानी होता है, वाटर होता है। तो वाटर जो है वहाँ पे फोर्स और प्रेशर ज्यादा होता है जहाँ पे डैम बंधा हुआ है, राइट, एक जगह पे। और दूसरी जगह पे डाउन स्ट्रीम साइड है, वहाँ पे प्रेशर कम होता है या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। तो सपोज क्रैक कोई फॉर्म होता है तो क्या होगा, वहां से पानी बाहर आएगा, मतलब लीक होगा, राइट। जैसे अभी छोटा सा क्रैक है, लीक नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज है, लीक एंड लीकेज ऐसे दो वर्ड है, लीक वर्ड है और दूसरा लीकेज वर्ड है, राइट। तो यहाँ पे लीक है देख सकते हैं, राइट, बट लीकेज नहीं है, राइट। ये 1 नंबर फिगर और 2 नंबर फिगर में लीक है बट लीकेज नहीं है, 3 नंबर और 4 नंबर के फिगर में लीकेज भी है, राइट। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ये लीक टेस्टिंग ऐसे वर्क करता है। तो पीछे की साइड, इसके पीछे की साइड वाटर होगा, तो वाटर जो है वो सफिशिएंट प्रेशर जब होगा तो वो बाहर की साइड ऐसे आ जाएगा। वहाँ पे बाहर की साइड, अंदर की साइड प्रेशर कम है और जो डाउन साइड है वहाँ पे प्रेशर, सॉरी, अंदर की साइड जहाँ पे वाटर है वहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और डाउन साइड जो है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, राइट। तो वहाँ पे आपको विजिबली जहाँ पे भी कोई लीकेज है वो दिख जाएगा। ओके, और ऑडियोबल मतलब कि कई बार ऐसे होता है कि वो प्रेशर आता है तो तुरंत से ही आपको आवाज आने लगता है, राइट। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। ये डैम का खाली एग्जाम्पल है। However, very small leak cannot be reliably detected by human senses alone. This limitation led to development of scientific leak testing techniques. तो बहुत छोटा लीक है, राइट, तो वो आपको ह्यूमन सेंसिस है ना, मतलब अपने आंख कान नाक वगैरह से पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए
साइंटिफिक टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द बबल टेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड। तो बबल टेस्ट है वो काफी ओल्डेस्ट मेथड है और वाइडली यूज होता है। तो जैसे आप टायर पंक्चर, ट्यूब पंक्चर करने जाते हैं, वहां भी वो क्या करता है कि इस तरह का पानी का बकेट भरा होगा, राइट, पूरा का पूरा, और वो आपका कोई पंचर है तो वो ट्यूब है ना, वो इसके अंदर डालेगा पूरा, राइट। सो जहां भी लीकेज होगा वो वहां से इस तरह से बबल जनरेट होगा, आपने देखा हो तो, राइट, बबल निकलेगा। तो होता क्या है, ये भी एक टाइप का बबल लीक टेस्ट है, राइट। हमने जो यहाँ पे टेक्निक देखा, इसमें जो बबल लीक टेस्ट में जो इमर्शन टेक्निक है, राइट, ये वाला, तो ये जो पंचर शॉप होता है वहाँ पे सेम टेक्निक यूज होता है। ओके, आगे हम देखेंगे। तो बहुत पुराना टेक्निक है और मोस्ट वाइडली यूज ये होता है। तो देखिए, बबल लीक टेस्ट में हम जो फोकस करेंगे डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक में। बबल टेस्ट इज अमंग द अर्लीस्ट नॉन लीक डिटेक्शन टेक्निक एंड रिमेन्स वाइडली यूज ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो बहुत ही पुराना टेक्निक है और सिंपल है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव इज टू यूज एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 10 मैंडेटरी अपेंडिक्स 1, राइट। तो इसमें स्कोप आप देखोगे ना, सबसे पहले तो आप इसका टाइटल देखोगे तो इस तरह से है, मैंडेटरी अपेंडिक्स 1। ये 2025 का एडिशन आप देखोगे बॉयलर प्रेशर वेसल कोड का सेक्शन 5, तो उसमें आर्टिकल 10 देखना है, उसके पीछे मैंडेटरी अपेंडिक्स 1 मिलेगा। ये बबल लीक टेस्ट डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक के लिए है, राइट। सो इसका स्कोप आप देखोगे तो पर्पज ऑफ दिस डायरेक्ट बबल लीक टेस्टिंग इज locate leaks in pressurized component by applying bubble forming solution or immersion the part in the liquid so that escaping gas forms visible bubble, right। so यहाँ पे फाइनली डिफेक्ट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, विजिबल बबल मिलेगा आपको। और दो टेक्निक है इसमें, डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक है, उसमें दो पार्ट है, मतलब दो तरीके से आप ये कर सकते हैं। पहला तो बबल फॉर्मिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं और दूसरा इमर्शन टेक्निक है, राइट। जैसे मैंने अगेन वो फ्लो चार्ट है उसमें आपको दिखाया, राइट। ये फ्लो चार्ट में हमने देखा डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक है, उसमें या तो आप सॉफ्ट सॉफ्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट, या फिर इमर्शन टेक्निक है। इमर्शन टेक्निक है, इसको कई बार सबमर्शन टेक्निक ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ओके, फाइनली ये ध्यान में रखना है कि जहाँ भी आपका लीक होगा वहां पे बबल जनरेट होगा, इसीलिए इसको बबल लीक टेस्टिंग ऐसा बोलता है। तो देखिए, जैसे कोई लीक टेस्टिंग काम कैसे करता है, जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, राइट। तो अंदर ये पार्ट है पूरा आपका, ये आपका पूरा पार्ट है और इसमें अंदर की साइड प्रेशर ज्यादा है, किसी तरह से आपने अंदर प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है, राइट, पंप हो सकता है या कोई और तरीके से, और ये आपका प्रेशर गेज है। तो जहाँ पे भी लीक होगा वो बाहर की साइड आपको मिलेगा, क्योंकि बाहर की साइड प्रेशर कम है, बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, सिंपल, राइट। तो जैसे मैंने बताया, लीक टेस्टिंग का कोई भी टेक्निक है, हमेशा ये ध्यान में रखिए जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहां पे आपको लीक मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं बाहर की साइड से। टेस्ट गैसेस की बात करें तो यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं वो स्पेशली एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 10 उसका मैंडेटरी अपेंडिक्स 1 है ना, उसका रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, राइट। सो ये ध्यान में रखेगा जब भी आपको बबल लीक टेस्ट डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक यूज करना है। तो देखिए, गैसेस कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड एयर इज नॉर्मली यूज एज द टेस्ट गैस, राइट। तो यहाँ पे एयर यूज होता है, मोस्ट ऑफ केस में आपको एयर यूज होते हुए मिलेगा। इसके अलावा इनर्ट गैस भी यूज कर सकते हैं। इनर्ट गैस मतलब जैसे हीलियम है, ये सारे इनर्ट गैस होते हैं। जो इनर्ट गैसेस में भी ऑल्सो भी यूज व्हेन रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और कंपेटेबिलिटी रीजंस, राइट। सो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जब भी यहाँ पे दो टेक्निक है, दोनों ये वाला जो है ये सॉफ्ट सॉल्यूशन वाला है, राइट। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन आप बाहर की साइड ऐसे लगाते हैं, अंदर प्रेशराइज पार्ट है, जहाँ भी लीक होगा तो वहाँ पे ऐसे बबल जनरेट होगी। ओके, दूसरा इमर्शन टाइप का है, जैसे मैंने वो टायर पंचर वाला एग्जांपल दिया आपको, राइट, ट्यूब पंचर वाला। तो यहाँ पे जैसे ये ट्यूब पंचर है, राइट। तो जहाँ पे भी पंचर है वहां से ऐसे बबल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो आपका ट्यूब है या पार्ट है उसमें हाई प्रेशर होगा, राइट। ये वाला जो है ये हाई प्रेशर पार्ट है। ओके, और हाई प्रेशर पार्ट में जहाँ पे लीक होगा तो ये पूरा बकेट जो भरा हुआ है वो बकेट पानी से भरा हुआ है, राइट। तो होता क्या है कि अंदर हाई प्रेशर है और बाहर की साइड जो वाटर प्रेशर है वो नॉर्मल है, राइट। सो आप तुरंत ही ये देख सकते हैं बबल बाहर की साइड जनरेट होगा। ओके, तो ये हाई प्रेशर एरिया है और बाहर की साइड जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ ये कंपेरेटिवली लो प्रेशर है, राइट। और बाहर की साइड ये एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, जहां से आप देख सकते हैं कि बबल जनरेट हुआ है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करेगा।
और इसमें इनर्ट गैस भी आप यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ केस में एयर का ही यूज होता है। अभी जो बबल फॉर्मिंग सॉल्यूशन है वो कौन सा यूज कर सकते हैं? जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन आप यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये बबल फॉर्मिंग सॉल्यूशन है, राइट। तो जनरली हाइड्रो टेस्ट वगैरह करते हैं ना, उसमें हम सॉफ्ट सॉल्यूशन ऐसा बोलते हैं, या फिर जो न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं आपने देखा हो तो, राइट, तो उसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप एएसएमई कोड का रिक्वायरमेंट देखो, स्पेशली बबल लीक टेस्टिंग के लिए आपको स्पेशल बबल फॉर्मिंग सॉल्यूशन यूज करने पड़ेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज नहीं कर सकते। ओके, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो जो कॉमन आप सॉफ्ट सॉल्यूशन बना के टेस्ट करते हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा करना है, देखिए, bubble solution plays a critical role in leak visibility. According to ASME requirement, solution must form stable film that does not drain away quickly. Right? So आपका पार्ट है उसके ऊपर स्टेबल फिल्म बनाना चाहिए, मतलब ऊपर कोई परख बनाना चाहिए, राइट। सो ऐसे परख बनेगा तो बाद में जहां भी आपका प्रेशर डिफरेंशियल है या फिर लीक हो रहा है, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, राइट। तो स्टेबल फिल्म बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि बीच बीच में वो जो सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा है वो बीच बीच में कट जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। और ड्रेन नहीं होना चाहिए। बबल मस्ट नॉट बस्ट रैपिडली ड्यू टू एयर ड्राइंग और लो सरफेस टेंशन, राइट। सो ये बबल जो बनते हैं, सपोज कोई लीक है तो उसमें बबल बनते हैं, तो तुरंत ही बस्ट हो जाए, तुरंत ही फूट जाए, ऐसा सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ओके, ओनली कमर्शियल बबल फॉर्मिंग सॉल्यूशन आर परमिटेड। तो ये ध्यान में रखना है कि कमर्शियली ये ऐसे सॉल्यूशन मिलते हैं, लीक डिटेक्शन सॉल्यूशन, राइट। तो ऐसे ही आपको यूज करना है। आप अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन अपने फ्लोर पे बनाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन नहीं चलेंगे, कमर्शियली अवेलेबल है वही यूज करना है। तो इस तरह से ना मार्केट में मिलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर द फास्ट डिटेक्शन ऑफ गैस एंड एयर लीक, ओके, नॉन कोरोजिव है, राइट। तो इस तरह से लीक डिटेक्टर सॉल्यूशन आपको मार्केट में मिलते हैं, यही आपको यूज करना है। तो डिश वॉशिंग लिक्विड, सोप्स, डिटर्जेंट और हाउस होल्ड क्लीनर आर नॉट अलाउ एज सब्सिट्यूट्स, राइट। तो ये पॉइंट खास नोट डाउन करिएगा कि हम जनरली क्या सॉफ्ट सॉल्यूशन है या डिटर्जेंट सॉल्यूशन यूज करते हैं फील्ड में, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। आपको कमर्शियली अवेलेबल सॉल्यूशन ही यूज करना है। सॉल्यूशन मस्ट बी कंपेटिबल विद द टेस्ट टेम्परेचर, राइट। सो टेस्ट का टेम्परेचर है, मतलब आपका पार्ट का टेम्परेचर है, उसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए, राइट। सो उस तरह से आपको सॉल्यूशन यूज करना है। अभी ये हमारा बात हुआ सॉफ्ट सॉल्यूशन वाला टेक्निक के लिए। दूसरा टेक्निक है इमर्शन, राइट। सो इमर्शन बात का क्या रिक्वायरमेंट है? व्हेन इमर्शन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सरफेस एप्लीकेशन, द बाथ मीडियम इज टिपिकली वाटर और अदर कंपेटिबल लिक्विड, राइट। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया पंचर ट्यूब का, तो उसमें हम वाटर का ही यूज करते हैं, राइट। जो हमारा बकेट होता है वो वाटर का भरा हुआ होता है पूरा, राइट। चाहे या अदर कंपेटिबल मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, बट जनरल केस में हम वाटर ही यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से रहेगा। जैसे ये आपका पार्ट है, प्रोडक्ट है, कोई लीक है तो ये यहाँ से ऐसे बबल आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा टैंक है वो पानी से भरा हुआ है। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। और ये आपका पार्ट है, जैसे पंचर ट्यूब है तो उसमें ऑलरेडी फील्ड प्रेशर होता है, राइट। बट आपका कोई पार्ट है तो उसमें आपको प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, राइट। मतलब आप कंप्रेसर वगैरह का यूज कर सकते हैं। ओके, और पार्ट में प्रेशर बनाइए, तो जहाँ भी लीक होगा वैसे ऐसे बबल जनरेट होगा, और विजिबली आप ऊपर से देख सकते हैं। तो टेस्ट कंडीशन एंड प्रोसीजर क्या है एज पर आर्टिकल 10 अपेंडिक्स, सॉरी, आर्टिकल 10 जो रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी अपेंडिक्स 1 में, तो सॉक टाइम कितना है, राइट। सो जब भी आप प्रेशर देते हैं उसके बाद ऊपर ये सॉल्यूशन लगाते हैं, बबल सॉल्यूशन, लीक सॉल्यूशन लगाते हैं। बिफोर एग्जामिनेशन बिगिंस द टेस्ट प्रेशर मस्ट बी हेल्ड फॉर मिनिमम 15 मिनट्स, राइट। तो प्रेशर आपको बिल्डअप करके रखना है कितने भी टाइम के लिए, मिनिमम 15 मिनट्स। फाइनली आपका जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है, बट मिनिमम 15 मिनट्स आपको प्रेशर बिल्डअप करके रखना है। स्टेबिलाईजेशन पीरियड एंश्योर प्रेशर इक्विलिब्रियम एंड रिलायबल लीक डिटेक्शन, राइट। तो यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन पीरियड 15 मिनट आप देते हैं ना, तो कहीं भी लीक है तो तुरंत ही बाद में आपको पता चल जाएगा जब भी आप सॉल्यूशन लगाओगे। सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिमिट ड्यूरिंग टेस्टिंग मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो सरफेस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम है, इसमें आपको यूज करना है ये पूरा प्रोसेस। लोकल हीटिंग और कूलिंग इज अलाउड प्रोवाइडेड द टेस्ट सरफेस रिमेन्स विद इन दिस रेंज, राइट। सो थोड़ा आप हीटिंग या कूलिंग कर सकते हैं, बट टेम्परेचर का रेंज ये है, इसके बीच में आपका पार्ट का टेम्परेचर होना चाहिए। दिस लिमिट कैन नॉट बी मेट
प्रोसीजर मस्ट बी डेमोस्ट्रेटेड एंड क्वालिफाइड फॉर अल्टरनेटिव टेम्परेचर। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर है या इससे कम टेम्परेचर है ना, तो प्रोसीजर डेमोस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। मतलब आपका लेवल 3 या क्लाइंट के सामने आपको डेमो दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर भी अपने को लीक मिल रहा है। ओके, तो बबल सॉल्यूशन कैसे अप्लाई करना है, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन वाला टेक्निक है हमने देखा, तो उसमें आप जो ऊपर की साइड बबल सॉल्यूशन लगाते हैं, राइट, वो फ्लो करके लगा सकते हैं या स्प्रे करके लगा सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से डायरेक्ट स्प्रे करके आप सॉल्यूशन लगा सकते हैं। ओके, तो जहाँ भी बबल मिलता है आपको पता चल जाएगा, और ये बबल जो है वो ग्रोथ होना चाहिए, राइट। धीरे 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 यहाँ से ऐसे बबल निकलना चाहिए। अगर स्टेडी बबल है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, राइट। अगर बबल ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे निकल ही रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे लीक है। ब्रश से भी आप लगा सकते हैं ये। केयर मस्ट बी टेकन टू मिनिमाइज बबल कॉज बाय एप्लीकेशन इटसेल्फ, एज दिस कैन मास्क लीकेज बबल, राइट। सो यहाँ पे जो लीकेज बबल है वही आपको ध्यान में रखना है, राइट। और जब भी आप स्प्रे करके लगाते हैं ना, वो टाइम पे होता क्या है कि जब स्प्रे करते हैं ना उसके भी बबल निकलते हैं, राइट। स्प्रे का सॉल्यूशन है, कहीं पे टकराएगा तो वहाँ भी बबल सॉल्यूशन मतलब बबल फॉर्मेशन होगा। तो वो बबल फॉर्मेशन और लीकेज के बबल है वो दोनों मिक्स नहीं हो जाने चाहिए, राइट। तो लीकेज के बबल है वही हमारा मेन पॉइंट है, मतलब वही हमको ढूंढना है लीकेज है कि नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इमर्शन मेथड है उसमें, इफ इमर्शन इज यूज द टेस्ट एरिया मस्ट बी पोजीशन बिलो द लिक्विड सरफेस, राइट। जो लिक्विड का सरफेस है उसके नीचे आपको पार्ट को डुबाना है, मतलब इमर्शन करना है या सबमर्ज करना है। एरिया मस्ट बी क्लियरली विजिबल फॉर ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे जैसे इस तरह का सिस्टम है, तो ये पार्ट जो है पूरा का पूरा अंदर सबमर्ज होना चाहिए, राइट। यहाँ तक पानी भरा है तो पूरा पार्ट है अंदर सबमर्ज है, और ऊपर से आपको यहाँ से इंस्पेक्शन करना है, राइट। यहाँ से आप देखते हैं तो पार्ट पूरा का पूरा आपको दिखना चाहिए। ऐसा हो तो आप इसको एक या दो बार ऐसे घुमा भी सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पूरा सरफेस आपको दिखे इसके लिए। ओके, उसके बाद लाइटिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, लाइटिंग एंड विजुअल एड्स। लाइटिंग एंड विजुअल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट मस्ट कंप्लाई विथ एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 9, उसके क्लोज नंबर दिए हैं T952 एंड T953, राइट। सो ये दोनों क्लोज आप देखोगे तो उसमें टाइटल ये है T952 का डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन, T953 का रिमोट विजुअल एग्जामिनेशन, राइट। तो सेक्शन 5 आर्टिकल 9 वीटी के लिए है, विजुअल टेस्टिंग के लिए। तो इसका विजुअल टेस्टिंग का ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना के रखा है आर्टिकल 9 का, राइट। सो वो वीडियो आप देखिएगा, उसमें ये दोनों रिक्वायरमेंट हमने कवर किया हुआ है, राइट। सो इसके हिसाब से आपको लाइटिंग वगैरह होना चाहिए, तभी आपको बबल दिखेंगे। प्रॉपर इल्यूमिनेशन एंश्योर स्मॉल बबल फॉर्मेशन आर नॉट मिस्ड, राइट। तो प्रॉपर इल्यूमिनेशन है तो छोटे छोटे बबल भी है ना वो मिस नहीं होंगे। उसके बाद इंडिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो उसमें लीक डिटेक्शन है। तो कंटिन्यूअस बबल ग्रोथ एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इंडिकेट्स लीकेज थ्रू एन ऑफिस और पैसेज इन दैट रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस बबल ग्रोथ होना चाहिए, राइट। मतलब एक बबल यहाँ पे है सपोज, राइट, वो ऐसे ही पड़ा रहा है, राइट, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो लीक नहीं है, राइट। ये ध्यान में रखिए। बट कंटिन्यूअस बबल ग्रोथ हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये फट जाएगा, बाद में दूसरा यहाँ पे मिलेगा, बाद में ये फट जाएगा तो और एक बबल मिलेगा, राइट। मतलब ये अंदर की साइड से ये जो एयर है वो बाहर आ रहा है, धीरे 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 बाहर आ रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस बबल का ग्रोथ हो रहा है। और वो बबल जो है बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बाद में फट जाएगा, बाद में दूसरा बड़ा होगा, राइट। तो इसका मीनिंग ये है कि वहां पे लीकेज है। सिंगल और ट्रैप्ड एयर बबल दैट डू नॉट ग्रो आर नॉट कंसीडर्ड लीक्स, राइट। सो एक सिंगल बबल है और वो फट नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा है, राइट। तो इसका मीनिंग ये है कि वो डिफेक्ट नहीं है, लीक नहीं है। ओके, और ग्रो नहीं हो रहा है। ओके, और सिंगल वहां पे ही पड़ा हुआ है बबल, तो इसका मतलब है कि वो लीक नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बबल जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो लीक नहीं है। ओके, अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करें तो unless otherwise specified by referencing code section, the test area is acceptable when no continuous bubble formation is observed, right। so जहाँ पे कोई बबल फॉर्मेशन नहीं है, कंटिन्यूअस बबल फॉर्मेशन नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल है, राइट। और इसके अलावा आप रेफरेंसिंग कोड भी देख सकते हैं। तो रेफरेंसिंग कोड है, जैसे एपीआई 653 है या एपीआई 650 है, तो आपका वो रेफरेंसिंग कोड है, राइट। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग है, तो टेस्ट हो जाए उसके बाद क्या करना है, आफ्टर टेस्टिंग क्लीनिंग में भी रिक्वायर्ड टू एंश्योर प्रोडक्ट सर्विसिबिलिटी,
रेसिडुअल सॉल्यूशन मस्ट नॉट इंटरफियर विद द ऑपरेशन और कॉज कोरोजन। राइट, सो आपको पूरा ये क्लीन कर देना है, जिससे क्या है कि पार्ट में आगे जो भी उसका यूज है, सर्विस है, वो कर पाए और कोरोजन नहीं होना चाहिए। राइट, इस तरह से आपको वो क्लीन कर देना है, पूरा पार्ट क्लीन कर देना है, सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। रिपेयर एंड रिटेस्ट की बात करें तो अगर पार्ट में कोई डिफेक्ट मिला, मतलब लीक मिला, इफ लीकेज इज डिटेक्टेड, मार्क द लीक लोकेशंस। राइट, तो जहाँ पे भी लीकेज मिलता है वो आप मार्क करिए, पार्ट को डीप्रेशराइज करिए, पार्ट में से प्रेशर कम कर दीजिए, नॉर्मल प्रेशर में, एटमॉस्फेयर प्रेशर में लाइए। रिपेयर लीक्स एज पर रेफरेंसिंग कोड सेक्शन। राइट, सो जहाँ भी आपका कोड है उसके हिसाब से उसको रिपेयर करिए। रीटेस्ट द रिपेयर एरियाज यूजिंग द सेम मेथड। उसके बाद उसको रीटेस्ट करिए। राइट, सो रीटेस्ट मतलब कि सेम जो पहले से हमने प्रोसीजर देखा, वैसे ही सेम प्रोसीजर से आपको रीटेस्ट करना है पार्ट को। राइट, तो ये पूरा रिक्वायरमेंट आपको इसमें एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 10 उसमें मैंडेटरी अपेंडिक्स 1 में मिल जाएगा। राइट, सो ये डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक है, इस तरह से यूज की जा सकती है। इसके बाद और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जो वैक्यूम बॉक्स टेक्निक है उसमें मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 है। राइट, इसमें ही आर्टिकल 10 में मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 आप देखोगे तो उसमें आपको वैक्यूम बॉक्स बबल लीक टेस्टिंग का पूरा डिटेल मिलेगा, उसका भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।